गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है साइंस है और साइंस में हम लोग सब्जेक्ट फिजिक्स पढ़ेंगे और उसमें एक टॉपिक है लाइट, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। लाइट के बारे में बेसिकली आप 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं और जनरल हम लोग जो डेली लाइफ में हम उसको देखते भी हैं, उसका प्रयोग भी होता है और उसका कितना इम्पोर्टेंस है आप सभी से फैमिलियर हैं सभी वर्ड से। और मुझे इन्हीं सारे वर्ड्स को एक बार फिर से रिहाज करा देना है, जो टेक्निकल वर्ड है उसको रिव्यू करा देना है और उसके साथ साथ जो 10th क्लास के सिलेबस में जो टेक्निकल वर्ड है लाइट क्लास में उसमें उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। और उस पर लाइट में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, उस पर भी सॉल्व करेंगे। बेसिकली लाइट्स का तो हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस है ही, साथ साथ जो आप एजुकेशन फील्ड में आप जाएंगे तो आगे 10+1 10+2 या मेडिकल में इस फिजिक्स चैप्टर में लाइट के काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो इसको अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिएगा और जानने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जब तक लाइट को अच्छी तरह से समझेंगे नहीं उस पर बेसिक आप न्यूमेरिकल्स नहीं बना सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। लाइट्स में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जो कुछ टेक्निकल वर्ड है जैसे लाइट है एंड इसमें टॉपिक हमारा एनसीईआरटी बुक में आप देखिएगा तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये हमारे दो टॉपिक है। इसको तो हमें समझना ही है, लेकिन इसको समझने से पहले हम लोग सबसे पहले लाइट का समझने का प्रयास करेंगे कि लाइट क्या होता है। तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है एंड इट इज यूज्ड टू एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स और ए पार्ट ऑफ दैट वी कैन से दैट इट प्लेज ए वाइटल रोल इन आवर लाइफ। विदाउट लाइट that we are not able to see the objects, and second thing, the whole photosynthetic process can be stopped without lighting. So क्या होगा अगर photosynthetic problem अगर आ जाता है, photosynthetic problems due to the lack of sunlight, या हमारा photosynthetics ये प्रोसेस बंद हो जाता है। और फोटोसिंथेटिक जब प्रोसेस बंद हो गया तो हमारे जितने भी प्लांट्स है वो बाय प्रोडक्ट रूप में जो ऑक्सीजन देता है एज वेल एज हमें जो फ्लावर देता है, फ्रूट्स देता है, वेजिटेबल्स देता है, वो सब मिलना बंद हो जाएगा। तो व्हाट कुड हैपन, द मे बी पॉसिबल दैट टाइम विल कम दैट नोबडी विल एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ। सो लाइट का कितना इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। तो लाइट्स को हमारा पहला जो टॉपिक है लाइट्स को समझना है। लाइट हम देखते हैं ये एक तरह से आप देख सकते हैं कि एक बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, अगर हम सनलाइट ऐसे बात करें, ये सनलाइट काफी करोड़ों किलोमीटर से आ रहा है, इन्फिनिटी में आ रहा है, ह्यूज अमाउंट में रेज आ रहा है। ये लाइट जो है यानी कि ये हमें स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। किसमें आ रहा है, यानी कि इसका प्रोपेगेशन ऑफ लाइट का जो वे है वो हमें ऐसे नहीं आ रहा, ऐसे नहीं आ रहा, हमें जब आ रहा है तो स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। यानी कि अगर ये सन है तो सन से ये लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइट में हमारे अर्थ पर ये आ रहा है, हमारा ये अर्थ पर ये आ रहा है। तो ये हमारा जो वैक्यूम से चला, जितने सारे रे हैं यहाँ से जो सनलाइट है, जो एक माना जाता है कि वैक्यूम है, यानी कि यहाँ पर नो पार्टिकल्स, यहाँ पर पार्टिकल्स बिल्कुल नहीं है, यानी कि यहाँ कोई मीडियम नहीं है। नो मीडियम मीन्स नो पार्टिकल्स, मीन्स नो सॉलिड, नो लिक्विड एंड गैस, यहाँ पर कोई पार्टिकल्स नहीं है, यानी कोई मीडियम नहीं है। तो इसमें ऐसा वैज्ञानिकों ने खोज किया है। तो स्पीड ऑफ लाइट, हमारा जो स्पीड ऑफ लाइट मिलता है इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, द लाइट के बारे में मैं बता रहा हूं, लाइट के बारे में द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ये नॉलेज होने के बाद ही हम लोग आगे रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन बात करेंगे। सेकेंड पॉइंट हम लिख सकते हैं लाइट के बारे में, द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इज इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी लाइट जो है एक सीधी रेखा में गमन करती है। और सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देयर इज नो एनी medium required for light, just as a sound has a requirement of medium, यानी सॉलिड लिक्विड गैस हमें चाहिए साउंड्स के लिए,
बट लाइट के लिए हमें कोई पार्टिकल्स की जरूरत नहीं है, कोई मीडियम्स की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट वैक्यूम से आता है और विदाउट मीडियम हमें ऑब्जेक्ट्स देखने में हेल्पफुल होता है। बट साउंड के केस में क्या होता है, हमें वैक्यूम में जाएंगे, हम बात करने का प्रयास करेंगे, बट वो हमें आवाज साउंडलेस हो रही सुनाई देगा। तो साउंड्स के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नीड मीडियम, बट देयर इज नो एनी मीडियम ऑफ रिक्वायरमेंट इन लाइट। कुछ साइंटिस्ट इसको जो है जो शुरू से डिस्कवर होते आ रहा है, कोई भी डिस्कवर एक दिन में नहीं होता है। कोई इसको लाइट को एक पार्टिकल्स मानता है और कोई इसको वेव मानता है। इस लाइट जो है एक पार्टिकल्स है, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स एंड स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, और कोई इसको वेव मानता है। लेकिन आज के जो साइंटिस्ट ने इसको माना है कि ये कभी ये पार्टिकल्स और वेव दोनों को लेकर के चलता है। तो ये हमारा बेसिकली ये लाइट के बारे में हुआ कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक क्लास वगैरह में पढ़ चुके हैं कि सोर्सेस ऑफ लाइट क्या होता है। तो एक नेचुरल लाइट होते हैं और एक क्या होता है, सोर्सेस ऑफ आर्टिफिशियल होता है। और नेचुरल में जैसे सनलाइट हो गया, आर्टिफिशियल में जो इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह हो गया, इससे हम लोग ये आर्टिफिशियल में काउंट कर सकते हैं। ये 6-7 क्लास है। बेसिकली हमें 10th क्लास में हमें ये समझना है रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन। हालांकि ये भी आप एक समझ चुके होंगे क्लास में, बट उसको फिर से हम लोग चर्चा करेंगे। और इसमें एक और आता है डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये आपकी हायर क्लास का चीज है। ये थोड़ा बहुत हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे, बट ये आपको 10+1 या 10+2 में मिलेगा स्टडी करने के लिए। तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक पहले हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो मान लेते हैं कि अगर ये सनलाइट अगर ऐसे आ रहा है, सन रेज जो है इंफिनिटी पे चला, इंफिनिटी पे चला ये सनलाइट, तो कहीं ना कहीं कोई जो है एक स्मूथ जो है एक अगर एक मीडियम से चला, ये सनलाइट जो है एक वन मीडियम से चल रहा है। वन मीडियम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मीडियम आपका वैक्यूम है। और एक जैसे मैंने अभी बताया था कि लाइट जो है वैक्यूम में इसका स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसे जैसे ही सनलाइट जो है वैक्यूम से चलना स्टार्ट होता है, पार्टिकल्स मिलना स्टार्ट होता है, तो हमें एयर भी मिलता है। एयर में ऐसा माना जाता है कि इसका भी जो स्पीड है एक नॉमिनल परसेंटेज बहुत कम होता है, 2.99 समथिंग होता है 10⁸। तो इसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही माना जाता है। यानी वैक्यूम और एयर में स्पीड ऑफ लाइट हम लोग क्या मानेंगे, 3 × 10⁸, और एयर में भी 3 × 10⁸। यानी कि अगर लाइट एक मीडियम से आता है, फिर जैसे जैसे एक मीडियम नीचे बढ़ते जाता है, नीचे की ओर आता है, यानी हमारे अर्थ के करीब आता है, तो इसका स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाता है, स्पीड ऑफ लाइट इसका डिक्रीज होने लगता है। क्या आगे हम लोग पढ़ेंगे और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में जब क्या टॉपिक होगा तो उसको हम लोग और अच्छी तरह से जानने का प्रयास करेंगे। बस ये लाइट का एक इंपॉर्टेंट रोल है कि जैसे ही ऊपर से आता है मीडियम चेंज हो जाता है, तो क्या हो जाता है, ये इसका स्पीड जो है लेस होते चला जाता है। तो हम लोग बात कर रहे थे रिफ्लेक्शन में। रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो कोई एक स्मूथ ऑब्जेक्ट है, या अगर हम ग्लास ही ले लें तो बहुत सारे रे है। इस रेज में से अगर एक रेज जो है अगर इस लेते हैं तो ये वापस जो है इसी मीडियम में, यानी कि सेम मीडियम में, सेम मीडियम, यानी कि ये अगर वैक्यूम से चला और ये आया यहाँ पर, ये एयर हमारे इन्वायरमेंट में एक ही मीडियम में, और इस मीडियम से वापस बहुत सारे रेज जो है क्या होते हैं, कोई वापस चले जाता है अपनी दूसरी दिशा की तरफ, इस दिशा की तरफ। और कोई रेज ऐसा होता है कि मीडियम जो होता है, ये एक मीडियम मान लेते हैं, एक मीडियम को आगे के हम लोग टॉपिक में समझेंगे। वो पहले हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में समझेंगे कि ये एक वैक्यूम से चला रेज और यहां से जो ये वापस रिटर्न हुआ, यानी रिटर्न ऑफ रेज या बाउंसिंग ऑफ लाइट कह सकते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन। हमें छोटे टर्म को समझना होगा कि कोई रेज हमारे आता है एक मीडियम में और वापस उसी मीडियम में रिटर्न चला जाता है, तो उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोल सकते हैं।
और बीच का जो लाइन होता है, बीच का ये एक नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है। ये लाइन होता है, ये हम इसको बाद में चर्चा करेंगे, ये नॉर्मल लाइन होता है, इसको बोल सकते हैं नॉर्मल लाइन बोल सकते हैं। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ये जो आया ये जो रेज वैक्यूम से या सनलाइट से आ रहा है, इसको हम लोग बोल सकते हैं इंसिडेंट रे, और इसको बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। तो और ये बीच वाला लाइन को बोल सकते हैं नॉर्मल लाइन, नॉर्मल रे। और ये जो बीच का जो एंगल बना, ये आई बना, यानी कि इंसिडेंट रे, इसको आई बोलेंगे, और ये एंगल जो हो गया आर। तो इस तरीके से इसका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, दो लॉ बनाता है रिफ्लेक्शन, दो लॉ होता है। फर्स्ट लॉ होता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। आप बुक को स्टडी करेंगे तो आपको लॉ मिल जाएगा, मैं बस यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। टेक्निकल वर्ड है, उसको समझ लीजिए, नोट्स आप खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। यदि किसी प्रकार कोई समझने में दिक्कत हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। एंड सेकेंड लॉ होता है कि हमारे एक ही मीडियम है, यानी एक ही प्लेन में है। तो क्या होता है सेकेंड लॉ कि इंसिडेंस रे नॉर्मल लाइन एंड रिफ्लेक्टेड रे आर इन द सेम प्लेन। ये तीनों क्या होता है, एक प्लेन में होता है, यानी एक ही प्लेन में होता है, एक ही मीडियम में होता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारा हो गया। तो बेसिकली हम लोग समझ गए कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, कोई रेज होता है वैक्यूम से आता है और वापस यहाँ किसी भी स्मूथ पर या ग्लास पर जो रिटर्न जो होता है उसको क्या बोलते हैं, या बाउंसिंग ऑफ लाइट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। और बीच का जो लाइन जो हमने ड्रॉ किया, इसको नॉर्मल लाइन बोल सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 90 डिग्री एंगल ये बनाता है परपेंडिकुलर। जैसे ये बीच का ये लाइन हो गया, इसको नॉर्मल लाइन भी बोल सकते हैं या परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। इसका बहुत रोल है, हम लोग आगे भी समझने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद हमारा एक टॉपिक आ गया रिफ्रैक्शन। अब आते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन। जैसे मैंने बताया कि एक वैक्यूम से जब रे आती है तो एक मीडियम से अगर उसी सेम मीडियम में वापस चली जाती है तो उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। यदि मीडियम हमारा चेंज हो जाए, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ आ जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन। यानी कि वहां पर जो होता है बाउंसिंग ऑफ लाइट हो जाता है रिफ्लेक्शन में, बाउंसिंग ऑफ लाइट या रिटर्निंग ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन में हो जाता है बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है, मुड़ जाता है। यानी कि एक रिफ्रैक्शन जो होता है, ये रिफ्रैक्शन में होता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करना। तो मान लेते हैं अगर ये हम नीचे का ये वाटर हमारा है, अगर ये वाटर ले लेते हैं, ये हमारा हो गया मीडियम, M2 मीडियम ले लेते हैं, और ये हमारा हो गया एयर हो गया, ये मीडियम 1 हो गया। और सनलाइट से आ रहा है, ये सनलाइट बहुत सारे रेज प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहां से कोई एक सनलाइट लेते हैं, कोई एक ले लेते हैं, तो ये यहां से वापस चला गया सेम मीडियम में। तो जैसा कि मैंने बताया, ये लाइन जो होता है क्या होता है, नॉर्मल लाइन होता है। और ये हो गया इंसिडेंस से हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्टेड हो गया, ठीक है। और जब ये लाइट इंसिडेंस है, यानी कि एक ही यही से तो वापस चला ही जाता है, साथ साथ बहुत सारे रे है, फिर वापस क्या होता है, दूसरे मीडियम में प्रवेश करता है। तो जब दूसरे मीडियम में प्रवेश करता है तो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट इसका ज्यादा होता है वैक्यूम में, एयर में, और जैसे डेंस की तरफ पार्टिकल्स में आता है तो ये क्या होता है, इसका स्पीड कम हो जाता है और ये नॉर्मल की ओर आना शुरू हो जाता है। यानी अगर हम एक प्लेन मान लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, मीडियम 1। तो समझने का प्रयास करें, एक मीडियम से लाइट जब फिर उसी लाइट में रिटर्न चला जाता है, यानी बाउंस होता है, तो इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और जब ये बेंडिंग हो जाता है, यानी बेंड नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, ये हमारा हो जाता है और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन कब होता है, जब मीडियम चेंज होता है।
यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ मूव करता है तो हमारा क्या होता है, इसका स्पीड ऑफ लाइट घट जाता है और ये नॉर्मल लाइन की तरफ बढ़ जाता है, इधर की ओर आ जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछ जाता है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाता है तो इसका किधर की तरफ मूव करता है, ये स्पीड, ये इसका डिक्रीज हो जाता है। फिर जब आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे, हल्का सा छोटा सा ब्रीफली मैं इसको बताने का प्रयास करूंगा। यानी कि जब मीडियम कोई सनलाइट है, अगर ऐसे है, एक मीडियम में आया, ये चला गया, ये आई है, ये आर है, यानी कि अगर ये वाटर है, ये मीडियम फर्स्ट है, एयर, इसको हम लोग रेयर बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेयर। वाटर को बोलेंगे हम लोग डेंस, यानी इसमें पार्टिकल्स बहुत डेंस है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाता है, इसको मीडियम 2 बोलेंगे। फिर अगर वाटर खत्म हो गया और ये जो है नॉर्मल लाइन है, ये बेंडिंग इधर हो जाता है, फिर देखिएगा, फिर अगर हम इसको कवर कर लें, फिर हमें दिखाई देगा कि ये लाइट जो है ये एक इंसिडेंस से बन रहा है, और जब ये इंसिडेंस बन रहा है फिर वापस अगर फिर डेंस से रेयरर की तरफ बढ़ रहा है तो ये इसका स्पीड यानी ऐसे की तरफ बढ़ जाता है। यानी एक तरफ से एक मीडियम में चला गया, रिटर्निंग चला गया यानी रिफ्रैक्शन, एंड ये चला जा रहा है ऐसे तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, यानी कि रेयर टू डेंस, ये आया केस रेयर टू डेंस, और फिर ये केस आया डेंस टू रेयर। तो यहां स्पीड ऑफ लाइट फिर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ऊपर से आया स्पीड काफी अच्छा था, बीच में गया, दूसरे मीडियम में गया, कम हो गया, फिर डेंस टू रेयर में गया तो इसका स्पीड ऑफ लाइट बढ़ गया। तो ये हम लोग सारी चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, हम लोग पढ़ेंगे जब रिफ्लेक्शन चैप्टर का जो लॉ पढ़ेंगे। फिलहाल में ये सब छोटे छोटे टेक्निकल वर्ड है, इसको जानना समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, हमें देखना है इस टॉपिक में कि हम जो ऑब्जेक्ट लाइट के माध्यम से जो देखते हैं तो इसको कैसे एक इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इमेज का फॉर्मेशन के लिए जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम ऐसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्शन की वजह से होता है या रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। रिफ्लेक्शन में हम जो भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो क्या होता है, हमें रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, यदि हमारे आंखें हैं और ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इसका इमेज हमारे रेटिना पर पड़ता है, इसका इमेज हमारे रेटिना पर पड़ता है तो हमें अच्छी तरह से दिखाई देता है। आगे भी हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन में छोटे छोटे टर्म्स है जो कलरफुल आई वर्ड है उसके चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल इसमें इसको समझिए कि एक टॉपिक है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो हायर क्लास पढ़ना है, इसमें है कि यदि मान लेते हैं कुछ सनलाइट से बहुत सारा रेज आ रहा है, इसमें कोई एक ओपेक आ जा रहा है। ओपेक मींस दैट दोज मटेरियल्स नॉट अलाउड टू द ट्रांसफर ऑफ द लाइट, यानी कि आप मान सकते हैं कि जैसे ब्रिक हो गया एंड वुड हो गया, कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को इधर प्रवेश आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं कुछ इंपैक्ट होगा। तो क्या इंपैक्ट होगा इसका हम लोग पढ़ेंगे 10+1 में, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी होता है, इसको बस एक वर्ड पता होना चाहिए। अब हमारा टॉपिक है कि किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज हमारी आंखों पर कैसे बनता है। तो उसको जानने के लिए हम लोग सबसे पहले एक मिरर के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। मिरर क्या क्या होता है, मिरर क्या होता है सबको पता है, और मिरर से कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर और ये होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में ये होता है, जैसे 2 प्रकार के होता है स्फेरिकल मिरर, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में पिक्चर इसका ऐसे होता है और कॉन्वेक्स में इसका ऐसे होता है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल हम लोग प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा सा समझ लें कि कैसे इसका प्रॉपर्टीज होता है। हम लोग जनरली रोज डेली लाइफ में अपना प्लेन मिरर का यूज करते हैं। जैसे अगर प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर जो आपके घरों में होता है,
उसमें देखते हैं। तो आपने अनुभव भी किया होगा इसका क्या पोजीशन है। कोई अगर ऑब्जेक्ट अगर ऐसे है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज भी ठीक आपको लगेगा कि जितना दो डिस्टेंस यहाँ पर है उतना सेम डिस्टेंस जो ये बना वो सेम डिस्टेंस बना ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें एक प्रॉपर्टी मिल गया कि सेम डिस्टेंस में इसका इमेज फॉर्मेट होगा। यानी ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, जितना डिस्टेंस ये होगा, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी ये क्या होगा, आपको 10 सेंटीमीटर ही दिखाई देगा, उतना डिस्टेंस है। इसमें एक सेकेंड पॉइंट दिखाई देगा, यदि हम देखते हैं कि लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली एक वर्ड आता है लैटरली इन्वर्टेड, हमारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड की तरफ दिखाई देने लगता है और लेफ्ट हैंड राइट हैंड की तरफ दिखाई देने लगता है। इसको बोलते हैं हम लोग, ये प्लेन मिरर का एक प्रिंसिपल है, एक प्रॉपर्टीज है लैटरली इन्वर्टेड। एंड थर्ड दिखाई देगा, ये आपका वर्चुअल दिखाई देगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जितने सारे वर्चुअल इमेज होते हैं वो सब क्या होता है, ये आपका ये प्लेन सीधा दिखाई देगा, यानी ऑब्जेक्ट अगर ऐसे है तो ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनेगा। जबकि जितने रियल इमेज होते हैं, और रियल इमेज ये हमारा अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे बनना चाहिए, तो ये हमारा रियल इमेज हो गया। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। फिलहाल में अभी हम ये जाना कि मिरर कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने देखा दो प्रकार के होते हैं, एक प्लेन मिरर होता है, एक स्फेरिकल मिरर होता है। स्फेरिकल मिरर दो प्रकार होते हैं, एक कॉनकेव मिरर होता है और एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो हम लोग जो है प्लेन मिरर के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे, और इसी को ध्यान रखते हुए हम लोग इसको क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।